बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि NA 249 कराची का इंतखाबी मार्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 683 वोटों के फ़र्क से जीत लिया है। बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी की कामयाबी हो गई है। 5-6 जमातें इस इंतखाब में हिस्सा ले रही थी। ये सीट फैसल वाडा की खाली की हुई सीट थी। बताया जाता है कि फैसल वाडा को सुबह जगा कर बताया गया कि जनाब फैसल वाडा, आप तो इलेक्शन जीत गए हैं, आप इलेक्शन नहीं आ रहे। ये ऐसे ही लगता है कि जिस इलेक्शन से तो पता चल गया कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के तो वोट हैं, लेकिन बाकी जमातों के जो वोट हैं उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं, पहले ही इलेक्शन हार गए थे। ये इसका मतलब ये है कि जनाब शहबाज शरीफ 2018 के इंतखाबात में इस सीट से जीत गए थे, लेकिन जिस तरह 14 सीटों का रिज़ल्ट तब्दील किया गया, इस सीट का भी रिज़ल्ट तब्दील करके तहरीक इंसाफ को कामयाब करार दे दिया गया। अब जब ज़मीनी इंतखाब हुआ तो तहरीक इंसाफ 5वें नंबर पर आई। ये इबरतनाक शिकस्त है तहरीक इंसाफ की कि उसको इतने कम वोट मिले, जबकि उसकी हुकूमत है और उसकी कारकर्दगी इतनी नाकस है कि लोगों ने उसे वोट नहीं दिए। ये एक इबरत की निशान बनेगा तहरीक इंसाफ के लिए कि आइंदा इंतखाबात में लोग PTI का टिकट लेने से ग्रेज़ करेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गिलगित में ये बात कही है कि माजी में मुझसे टिकट देने में कई गलतियां हुई हैं। इस गलत फैसले पर अक्सर सोचता रहता हूँ। आज सोचता हूँ कि फ़लाँ को वफ़ाकी वज़ीर क्यों बनाया, किससे वजारत देनी चाहिए थी और किससे टिकट्स देने चाहिए थे। कुछ लोग अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़्तिदार में आते हैं। इक़्तिदार में आकर ये लोग पैसा मुल्क से बाहर ले जाते हैं। पैसा चोरी करके बैरून मुल्क ले जाने वाले लोगों के बारे में जो उन्होंने ज़िक्र किया है, तो इससे अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि उनका इशारा किन की तरफ है। उन्होंने दरअसल अपने लोगों का भी एक किस्म का उनकी नालायकियाँ और उनकी जो लूट मार है उसकी तरफ भी इशारा किया है। बहरहाल NA 249 के ज़मीनी इंतखाब के नतीजे में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो पहले से फासले पैदा हो चुके थे, अब वो फासले बढ़ जाएंगे। दोनों के दरमियान तलखी भी बढ़ जाएगी। मुस्लिम लीग नून नतायज तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा इलेक्शन के नतायज को रोक देना चाहिए। अगर नतीजा ना भी रुका तो फिर भी ये आर्जी नतीजा होगा। उनका ये कहना है कि वोट को इज़्ज़त मिल रही है और मिलकर रहेगी। अब कराची के हल्का में सरकारी नतायज जो है उसका तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कादर मंदखेल को 16,156 वोट मिले हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मुफ्ता इस्माइल को 15,573 वोट मिले। दूसरे नंबर पर पाक सरज़मीन आई है जिसके 9,000 वोट हैं। तहरीक इंसाफ के 8,000 वोट हैं। तो MQM के भी 7,000 वोट हैं। यानी जो जमात यहाँ बड़े दबंग अंदाज में कहा करती थी कि ये शहर हमारा है, जब असली वोटिंग हुई तो वो बहुत पीछे चली गई। फिर मियाँ शहबाज शरीफ का ये कहना है कि जब मार्जिन थोड़ा था तो मैनोवरिंग करके मुफ्ता इस्माइल के वोटों की बढ़तरी को कम किया गया। उनका इशारा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन पीपल्स पार्टी की थी,
صوبہ پیپلز پارٹی کے پاس تھا، وہاں پر اثر و رسوخ استعمال کر کے مفتہ اسماعیل کی اکثریت کو شکست میں تبدیل کیا گیا۔ شکست بھی بہت معمولی ووٹوں سے، چونکہ فرق تھا، اس لیے وہ کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال ایک بات بڑی واضح ہے کہ علی زیدی نے بھی ان پہ تنقید کی ہے پیپلز پارٹی پر، انہوں نے کہا کرپٹ پیپلز پارٹی اور صوبائی الیکشن کمیشن کا کرپشن میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے رہنما عامر خان نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2018 کے الیکشن کا تسلسل سے تھا۔ بہرحال پی ٹی آئی کے ایک امیدوار نے 2 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کچھ گپلا تو ہوا ہے۔ بہرحال کالعدم تحریک لبیک نے تو وہاں اب اس کی پابندی ختم کرنے کے لیے وزیر داخلہ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ یہ 3 رکنی کمیٹی ہے، یہ اس بات کا جائزہ لے گی، اور اس میں وزارت داخلہ کے 2 جوائنٹ سیکرٹری بھی شامل ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ حکومت تحریک لبیک پر پابندی ختم کرنے کی سوچ رہی ہے، اور وہ اس کمیٹی کی سفارشات پر ممکن ہے کالعدم تحریک لبیک پر پابندی ختم کر دیں۔ اور میرا خیال بھی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ تحریک لبیک پر پابندی لگا کر حکومت اس کے ساتھ لڑائی لڑتی رہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بہتر یہی ہے تحریک لبیک کو مین اسٹریم میں لایا جائے اور اسے قانون کا پابند بنایا جائے، تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ خواجہ آصف کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست بھی سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے۔ اس کی سماعت کے لیے تاریخ مقرر ہو گئی ہے، 4 مئی کو سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کی درخواست کی سماعت کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ ضمانت کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، ممکن ہے ان کی ضمانت کے بارے میں بھی کوئی اچھا فیصلہ سامنے آ جائے۔ ناظرین کرام، اس وقت سارے معاملات پس منظر میں تحریک کے چلے گئے ہیں۔ اس وقت پی ڈی ایم نے اپنا آئندہ اجلاس رمضان المبارک کے بعد منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی جو کہ واپس پی ڈی ایم میں آنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی، ممکن ہے 2049 کا الیکشن اس کے لیے پی ڈی ایم میں واپس آنے کی راہ میں حائل ہو جائے۔ شکریہ۔